आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग मतलब होता है कि 42 है तो 42 का वर्ग मतलब इसको 2 गुना कर देना है। 2 गुना नहीं, 42 में 42 से गुना करना है। ठीक है, 46 में 46 से गुना करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से वर्ग ज्ञात करते हैं। तो आइए यहाँ पे कॉपी पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 42 है ना, तो इसको वर्ग कैसे ज्ञात होगा। तो 42 में 42 से जब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16। यहाँ पे देखिए 4, 8 8 16 के 6 हासिल 1 17। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1764 हो गया। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है इसको दो तरीका से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा में एक नंबर में क्या करना है, इकाई का होल स्क्वायर। इकाई जो है इकाई संख्या का होल स्क्वायर करना है। उसके बाद दो में क्या काम करना है, इकाई गुना दहाई। इकाई गुना दहाई, इसको 2 गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना 2। और 3 नंबर में यह काम करना है कि दहाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट से आप इसको वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए ये पहला से तो निकाल 1764 आया, और दूसरा से निकाल कर देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे इकाई का होल स्क्वायर, तो इकाई क्या है इसमें 2 है, तो 2 के होल स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में इकाई गुना दहाई, तो 4 दूना 8, 8 के 2 गुना करना था, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17। अब देखिए यहाँ पे भी 1764 आया था, यहाँ भी 1764 आ गया। तो दोनों कंसेप्ट में से कोई से आप बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए इसमें आते हैं, तो यहाँ पे इकाई का होल स्क्वायर 6 36 के 6 हासिल 3। उसके बाद 6 चौक 24, 24 के 2 गुना करेंगे तो 48, 48 और 3 हो जाएगा आपका 49 50 51 के 1 हासिल 5। और उसके बाद 4 चौका 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो 2116 हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए इसमें, तो 58 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 58 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6। उसके बाद उसमें क्या करना है, 8 5 से 40, और 40 के 2 गुना करेंगे तो 80, 80 हासिल वाला 6, तो 80 और 6 86 हासिल 8, और 50 25 और 8 कितना हो जाएगा, तो 25 8 33 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे 8 8 64 के 4 हासिल कितना 6, तो 6 पहले लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 8 9 72, 72 में 2 गुना करेंगे तो 72 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 144 में फिर 6 जोड़ेंगे हासिल वाला, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1, 150 के 0 हासिल कितना हो गया 15। 9 9 में 81 में आप 15 जोड़ेंगे तो 81 में 15 जोड़िए तो 6 और 9 96, तो यहाँ पे 96 104 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ देखिए 94, 94 इकाई के होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, हासिल 1, तो 9 चौक 36, और 36 दूना कितना होता है, तो 72, 72 1 73 के 3 हासिल 7, हासिल 7, और 9 9 में 81 और 7, तो 81 और 7 हो जाएगा 88, तो 8836 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आइए, तो इकाई के होल स्क्वायर करेंगे तो इकाई तो 50 25 के 5 हासिल 2। उसके बाद यहाँ पे इकाई गुना दहाई, तो यहाँ पे हासिल कितना था 2, तो इकाई गुना दहाई तो 5 चौका 20, 20 दूना 40, 2 गुना करना है 2 से गुना, तो 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, और 4 चौका 16, 16 और 4 20, तो 2025 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में भी दिया गया है कि वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्ग ज्ञात करना है तो जिस प्रकार ऊपर में किया है उसी प्रकार से करें। इकाई के होल स्क्वायर, तो 5 के होल स्क्वायर 50 25 के 5 हासिल 2, इकाई गुना दहाई तो 5 दूना 10, 1 और 2 गुना करना है तो 10 दूना 20, 20 आप 2 तो 22, तो 22 के 2 हासिल 2, 2 दूना 4 और 2 6, 625 25 के वर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है 55 के, तो 50 25 के 5 हासिल 2, हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 50 25 और 25 दूना 50 और 2 52 के 2 हासिल 5, 50 25 और 5 30, 3025 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आइए, तो यहाँ पे देखते हैं दिया गया है 95 का वर्ग, तो 50 25 के 5 हासिल
2 9 5 45 और 45 दूना 90 और 2 92 के 2 हासिल हो गया 9 9 9 में 81 और 9 81 और 9 90 हो जाएगा, तो 90 100 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो पहला को हम इकाई मानेंगे, दूसरा को दूगो को हम दहाई मानेंगे, ठीक है। तो इकाई के हर उसका 50 25 के 5 हासिल 2, उसके बाद 5 10 5 50 50 के 2 गुना करना है तो 100 और 100 और 2 102 हासिल 10 हो जाएगा, और 10 के वर्ग हो जाएगा 100 और 100 और 2 102, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको निकालना है तो इकाई दहाई, तो इकाई के हर उसका 50 25 हासिल 2। अब इकाई गुना दहाई, तो हासिल वाला पहले हम लिख लेते हैं ताकि गलत नहीं हो। और 11 5 55 55 दूना 110 और 2 112 के 2 हासिल हो जाएगा आपका 11, तो 11 आप 11 के होल स्क्वायर करेंगे तो 11 के होल स्क्वायर कितना होगा? तो 121 हो जाएगा, और इसमें 11 जोड़ देना है तो 2 3 1 132, तो 132, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस दूसरा का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है उसको हमको जांच करके क्या करना है, बताना है। तो आप यहाँ पे नोट में एक बात लिखिए, नोट में लिखिए कि जिसके अंत में 2 3 7 8 0 एगो 0 या 3 गो 0, ठीक है। यानी कि सम नहीं रहना चाहिए, 2 गो नहीं, 3 एगो या 3 गो। 2 गो रहेगा तो वो हो जाएगा पूर्ण वर्ग, अगर 4 गो रहेगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एगो रहेगा या 3 गो रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो जिसके अंत में 2 3 7 8 एगो 0 या 3 गो 0 रहे वह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे है 6 है यहाँ अंत में, तो 6 नहीं है इसमें, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 256 है, तो 256 को पहले हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 1 2 2 दूना 4 8 दूना 16 128, 2 से 6 दूना 12 और 4 दूना 8, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, 2 से हो जाएगा 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए कि 2 की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 2 की संख्या सम यानी कि जोड़ा में मिल रहा है कि नहीं। अगर जोड़ा में मिल जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं मिलेगा जोड़ा में तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा में हम मिलाते हैं तो 2 गो 2 2 गो 2 2 गो 2 और फिर 2 गो 2, इसका मतलब क्या है कि जोड़ा में मिल गया, सब जोड़ा में मिल गया तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 360, तो 360 के हम पहले तोड़ के देख लेते हैं। अब यहाँ से 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 8 दूना 16 0 180, फिर 2 से तोड़ेंगे 9 दूना 18 0 90, फिर 2 से 45, 2 से अब नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे 5 तिया 15। अब देखिए इसको फिर जोड़ा में मिलाते हैं तो 2 गो तो 2 हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 गो 3 हो जाएगा। लेकिन ये 3 और ये 2 ये जोड़ा में नहीं मिला, ये सिर्फ अकेले अकेले है, सिंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये नहीं है। दूसरा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा है 324, तो इसको हम चेक करते हैं 324। अब यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 2 1 2 6 दूना 12 2 दूना 4, 2 से 8 दूना 16 1, उसके बाद 81 आ गया तो फिर अब 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तो 27 तिया 81, फिर 3 से लगेगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9। अब इसको यहाँ पे जोड़ा मिलाएंगे तो 2 गो तो 2 है तो ये जोड़ा मिल गया, 2 गो फिर 3 है, फिर 2 गो 3 गो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जोड़ा में सब मिल रहा है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 400, तो 400 पूर्ण वर्ग है नहीं,
इसको हम देखते हैं, 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से 25, अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से तो 50 25। अब देखिए यहाँ पे 2 को 2, 2 को 2 और 2 को 5। इसका मतलब क्या है कि ये जोड़ा में मिल रहा है, तो जोड़ा में मिल रहा है तो क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा यहाँ पे है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो कौन कौन पूर्ण वर्ग है वो निकालना है। तो आपको पहले बता दिए थे कि ये जिसके अंत में कितना 2 3 7 8 या सिंगल जीरो या ट्रिपल जीरो, 3 को जीरो रहेगा, ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 है, एक में क्या है 13, तो 13 जो है इसका इकाई अंक 3 है, 3 है इसमें कहीं पे, तो हाँ यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे 6 है, अंत में 6 है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग है। और ये पूर्ण वर्ग किसका होगा, 4 चौका 16, 4 के वर्ग होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 17 है, तो 17 इसमें 7 है, इकाई अंक पे 7 है, तो ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद 48 है, तो 48 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें है 9 है इकाई में, यानी कि 49 है, तो यहाँ पे 9 है कहीं पे, तो 9 नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा और 7 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 64, तो 64 की इकाई में क्या है 4 है, तो 4 इसमें कहीं भी नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा। उसके बाद 72 देखिए 2 है, तो 2 इकाई अंक पर है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो ये जिसमें रहेगा, इसमें से कोई भी रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पहले हम लिख दिए। तो यहाँ पे 2 है, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद इकाई अंक पे क्या है 3 है, तो यहाँ भी 3 है, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए इकाई अंक पे कितना है 8 है, और 8 यहाँ भी दिया गया है, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस तरह से हम तुरंत चेक करके बता सकते हैं कि कौन पूर्ण वर्ग होगा और कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसको क्या करना है, आपको नोट में लिख लेना है और याद कर लेना है कि कौन कौन संख्या रहेगा पूर्ण वर्ग होगा और नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग वही होगा जो सम होगा। जैसे अगर 2 के वर्ग निकालेंगे तो 2 के वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो 2 एक सम संख्या है और इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये सम संख्या, ये भी सम संख्या। अगर हम 4 के वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो ये 4 सम संख्या है, तो 16 भी सम संख्या आ गया। अगर मान के चलिए कोई विषम संख्या लेते हैं, जैसे 7 लेते हैं, 7 के वर्ग कितना होगा 7 7 49, तो विषम संख्या का वर्ग विषम ही होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आप नोट में लिख लीजिए, नोट में, कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सम होगा, सम संख्या का वर्ग जो है सम होगा, और विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग कौन है, अब बताइए कि ये सम संख्या है 169, तो 169 सम संख्या नहीं, विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। सम संख्या का वर्ग वही होगा, यहाँ सम का पूछा है, तो सम संख्या का वर्ग वही होगा जो सम होगा। ठीक है, अब देखिए 196, यानी कि लास्ट में 6 है, और 6 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो ये कोई सम संख्या का वर्ग होगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इकाई में क्या है 6, यानी कि 6 सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो इसका वर्ग कोई सम संख्या का ये वर्ग होगा, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है 6 है, तो ये भी कोई सम संख्या का वर्ग है, क्या है कि ये सम संख्या का वर्ग सम ही होता है, तो यहाँ पे सम है, तो सम का वर्ग सम ही होता है, तो वही सम संख्या का वर्ग सम ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इकाई पे कितना है 1 है। अब 1 जो है एक सम संख्या है, नहीं, विषम संख्या है एक, तो विषम संख्या है, तो यहाँ पे ये विषम संख्या हो गया, सम संख्या का वर्ग ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये
196, 256 और 1296 सम संख्या का वर्ग है, और ये दोनों जो विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो आज रहने देते हैं इतना ही तक, फिर कल के वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।